तो जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पूरा छीट के डिटेल में और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं और इसको बनाने वाले हैं और इसको एकदम याद करना यहीं पे सीख जाएंगे। आपको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो किन के लिए जरूरी है। अगर आप क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में या आप किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा एकदम अच्छे से सीखिए। इसमें मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक की मदद से आप इसको एकदम पल भर में भी याद कर सकते हैं, किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बहुत समय से मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसी कारण मेरा वीडियो समय से नहीं आ पा रहा है। यह जो मेरा वीडियो होगा 10 दिन का बाद जा रहा है। इसका कारण यह है कि मेरा तबीयत खराब है भाई, और बारिश से यहाँ पे बारिश का मौसम है, लाइट ठीक से नहीं रह रहा है, इसलिए वीडियो लेट हो जा रहा है। अब बताइए, आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, अभी पूरा मेरा मतलब है ना, बुखार अभी भी है और सर्दी खोखी अभी भी है। तो थोड़ा प्यार और सपोर्ट बना रखिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे। देखिए मैं किसी भी वीडियो में लाइक सब्सक्राइब इस सब के लिए नहीं बोलता हूँ। अब चाहे तो मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं, किसी भी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो, फुल वीडियो, किसी भी वीडियो में मैं नहीं बोला हूँ। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आगे भी मैं किसी भी वीडियो में नहीं बोलूँगा। आप लोगों का अगर मन करे तो प्यार दिखाइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ट्रिक से याद करना है तो आपको एक गाना याद करना होगा। वह गाना बहुत ज्यादा आसान है। तो क्या प्यारे सर, भोजपुरी गाना है, पवन सिंह का गाना है, खेसारी लाल का गाना है, कि बॉलीवुड का, हॉलीवुड का गाना है, कि साउथ का गाना है? अरे वो वाला गाना नहीं भैया, मैथ वाला गाना है। कौन गाना है? आइए, ये गाना शायद आप लोग पहले सुने भी नहीं होइएगा। गाना क्या है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा अच्छे से सुनिए, मजा आ जाएगा। गाना है 0 आधा। आधा का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आधा का मतलब होता है 1/2। यह बात आपको भी मालूम है, यह हमको अच्छे से मालूम है भाई। 0 आधा, आधे पे रूट, यानी कि जो आप यहाँ पे अब आधा देख रहे हैं, इस पे रूट लगा देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधे पे ऐसे करके आधा लिख देना है और इस पूरे पे रूट लगा देना है। 0 आधा, आधे पे रूट, √3/2 यहाँ पे लिखिए, √3/2। अब यहाँ पे आपको पूरा में रूट नहीं लगाना है, √3/2, पूरा रूट का बात नहीं हो रहा है, √3/2 और 1, बस यही टेबल है। अब आप लोग कहिएगा कि प्यारे सॉरी तो साइन का पूरा मान लग रहा है जी, आप गाना बना दिए का? आपका दिमाग वो बड़ी तेज है। अरे गाना हम नहीं बनाए हैं, हम कॉपी किए हैं। हम बता देते हैं किसका कॉपी किए। एक्सप्लेन फॉर यूट्यूब पे चैनल है, जाके देख लीजिएगा, उनका ही कॉपी किए हैं। तो सॉरी भैया, एक्सप्लेन फॉर यू, मजबूरी में बता दे रहा है, गुस्सा मत होइएगा, ठीक है। ट्रिक भाई ज्ञान बांटने का चीज़ है, छुपाने का चीज़ थोड़ी है। तो देखिए गाना बना दिए। देखिए अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप इस पहले वाले लाइन को याद कर लेते हैं, यानी कि साइन के केवल मान को याद कर लिए 90 तक, 90 डिग्री तक, तो आपको समझ लीजिए कि ये पूरे आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका मैं आपको 101% गारंटी देता हूं। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर 1/2 है। तो देखिए आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 1 रहता है तो वह बाहर निकल जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों ये जो रूट के अंदर 1 है यह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, अगर रूट के अंदर से पूरा 1/2 बाहर नहीं निकाल सकते, केवल 1 बाहर निकलेगा। तो अब आपको केवल इस 2 के ऊपर रूट को लगा देना होगा। देखिए अब रूट के अंदर से 1 बाहर क्यों निकल आता है? चूंकि रूट का मतलब होता है, हम देखते हैं कि अगर वर्गमूल निकल जाए तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, और 1 का वर्गमूल निकल जाता है। अगर कहीं भी 1 लिखा है रूट के अंदर है तो वह बाहर निकल जाता है। इसको रूट भी बोलते हैं, करनी भी बोलते हैं। करनी समझते हैं ना? देखिएगा घर और जब मतलब बनता है तो करनी रहता है, जिससे ये सब मसाला वसाला छापा जाता है, इसे प्लेन प्लेन किया जाता है, उसी को करनी बोलते हैं और करनी की तरह दिखता है। तो सबसे पहला लाइन यह हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, याद कर लीजिएगा। 0 आधा, आधे पे रूट। अब आधा पे रूट लिखिएगा तो 1 तो बाहर निकलेगा, इसीलिए 1 को निकाल दीजिएगा। 1 को निकालना ही पड़ेगा, रूट के अंदर 1 बोलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 1 को निकाल दीजिएगा। उसके बाद 0 आधा, आधे पे रूट, √3/2, बाई का मतलब होता है बट्टा, √3/2 और 1, बस बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपको कॉस का मान निकालना है, तो इस साइन के मान को पलट दीजिए। पलटने का मतलब ऊपर नीचे नहीं, यानी कि इस बगल का इधर से लिखते चलिए, इधर से मत लिखिए, ये पूरा का उठाइए, ऐसे पटक के इधर कर दीजिए। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ पे अगर 1 है ना तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद यह जो √3/2 देख रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, और 1/√2 को यहाँ पे लिख दीजिए,
ठीक। और यहाँ पे 1/2 है तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, 0 को यहाँ पे लिख दीजिए। लीजिए बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको tan का मान निकालना है। देखिए मेरा गाला फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ भाई? क्योंकि मेरा तबीयत खराब है यार, क्या बताऊँ। दुआ करिए कि जल्दी ठीक हो जाए ताकि वीडियो रेगुलर मैं ला पाऊँ। ठीक है, अब आपको tan का मान निकालना है। इसका भी मान निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। कहने का मतलब है कि अगर आपको tan का मान निकालना है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा कि ये साइन में और cos में भाग देना होगा। कहने का मतलब है कि देखिए अगर आपको tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 डिग्री में cos 0 डिग्री से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे 0 और 1 है तो आप इसको बाटा मान के चलिए। अब देखिए 0 इसको बाटा मानिए, 0/1, यानी कि आपको 0 में 1 से भाग देना है। और आप जानते हैं कि 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिए उसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। यह नियम कहता है। तो यानी कि इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। देखिए अगर आप इसका मान निकालना लिए भैया तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, इस वाले का मान। इसीलिए इसको याद करिए तो मान के चलिए कि पूरा फ्री में मिल रहा है, एकदम एक पर पूरा फ्री है। ले भैया लूट हो गया। अब आपको क्या करना है, tan अगर 30 डिग्री का मान निकालना है तो sin 30 डिग्री में cos 30 डिग्री से भाग देना होगा। कहने का मतलब है मान के चलिए कि यह बाटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें बाटा है तो देखिए 1/2 में आपको √3/2 से भाग देना है। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे 2 से तो 2 कट जाएगा। आप मन में मान के चलिए, नहीं कि कटा दे तो फिर गलती हो जाएगा। देखिए 2 से यहाँ पे बाटा के नीचे 2 है, फिर यहाँ पे बाटा के नीचे 2 है, बाटा के नीचे 2 है यहाँ पर, और बाटा के नीचे फिर से यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बाटा के ऊपर 1 बच जाएगा, और यहाँ पे फिर से बड़ा वाला बाटा, और यहाँ पे √3 कह के देख लीजिएगा। यह आएगा 1/में √3। अब चाहे तो अपने से बैठा कर देख लीजिएगा भाई, इतना ही आएगा। ठीक है, करके देखिए 1/2 में आपको कितना से भाग देना होगा? √3/2 से। 2 से 2 खत्म, बच गया कितना? 1/, चूंकि बड़ा वाला बाटा को थोड़े छोड़िएगा, √3 आ गया कि नहीं? तो उसी को तो हम यहाँ पे लिखे कि 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसको निकालना है तो इसको कटाइए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कट जाएगा, चूंकि यह है भैया क्या है तो बट्टा है। अब इसको कटाइएगा, बहुत ज़्यादा आसान है कटाना। देखिए बट्टा के नीचे √2 यहाँ पर भी है तो √2 यहाँ पर भी है, मान के चलिए कट गया। बाटा के ऊपर 1 है तो बाटा के ऊपर 1 है तो यह भी कट जाएगा, यानी कि पूरा कट जाएगा। जो पूरा कट जाता है तो हम 1 लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है 1। कोई दिक्कत नहीं है, यह बात हमको अच्छे से मालूम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको इसका मान निकालना है तो आप फिर से कटाइए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बट्टा के नीचे 2 है और यहाँ पे बट्टा के नीचे 2 है, यानी कि कटने वाला है। ठीक है, काम करते हैं भैया, मिटा के आपको समझाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। सब्र बना रखिएगा, ठीक है। हो सके तो बीच बीच में भाई गाना वाना मत सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर मन भटक जाता है। कहने का मेरा मतलब है, देखिए यहाँ पे √3/2 है, फिर यहाँ पे बड़ा सा बट्टा है, उसके बाद 1/2 है। 2 से 2 नीचे वाला खत्म, नीचे वाला से नीचे वाला को ही कटाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बच गया, √3 बच गया, फिर यहाँ पे बड़ा सा बट्टा बच गया, और फिर यहाँ पे 1 बच गया। एक को यहाँ पे लिख दी, कितना गया? √3/1। और बाटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसका मतलब यहाँ पे केवल √3 लिखेंगे। बाटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो बाटा के नीचे 1 हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम इसके बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे? केवल √3 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको इसका मान निकालना है तो देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए 1/0। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि हमको 1 में 0 से भाग देना है, 1/0, यानी कि 1 में 0 से भाग देना है। और अब जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से अगर आप भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित कहने का मतलब कि सुतल 8 ऐसे होता है भैया। अब इसी 8 को ऐसे सुता दीजिए तो इसी को सुतल 8 कहते हैं। सुतल 8 थोड़ी कहते हैं इसको इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? जब 8 को सुता दिया जाता है, कहेंगे कि ले बउआ 8 जाके सूत जो, तोरो तबीयत खराब है का प्यारे सर की तरह? तो हाँ खराब है। तो जब सूत जाएगा तो इसको कहेंगे अपरिभाषित। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अपरिभाषित, यानी कि सुतल 8। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर कोट का मान निकालना है तो इसको यहाँ पे पलट के लिख दीजिए, यानी कि यह जो देख रहे हैं इसको पहले लिख दीजिए, यह जो देख रहे हैं इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यह जो देख रहे हैं इसको यहाँ पे लिख दीजिए। यह जो आप देख रहे हैं 1/√3
√3, यह 1/√3 है, ना कि 7/√3 है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो 0 देख रहे हैं इसको यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एक और ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे 1 यहाँ पे √3 है, तो देखिए सबसे पहले 1 है तो आपको यहाँ पे 1 को लिख देना। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 को लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे √3 है ना, तो √3 को यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद कुछ नहीं बचा तो अपरिभाषित लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यह बात हमको अच्छे से मालूम है। देखिए अगर आप साइन का मान निकाल लेंगे तो उसको पलट दीजिएगा तो कॉस का मान आ जाएगा। टेन का मान निकालेंगे तो उसको ऐसे पलट दीजिएगा तो कोट का मान निकल जाएगा। अगर आप सेक का निकालिए तो कोसेक का भी निकल जाएगा। सेक का मान कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए आप जानते हैं कि कोस का उल्टा सेक होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि सेक का उल्टा या फिर कोस का उल्टा सेक होता है। अगर कोस का उल्टा सेक होता है, जैसे हमने आपको बताया कि कोस का उल्टा सेक होता है, तो अगर कोस का उल्टा सेक हुआ तो सेक का भी उल्टा कोसे होगा। अगर मान के चलिए किसी को आप एक थप्पड़ मार दिए तो अभी एक थप्पड़ मारेगा, किसी को आप गोलियां दिए तो थोड़े भैया कह के बुलाएगा, वो भी गोलियां देगा। तो अगर कोस का उल्टा सेक है तो सेक का भी उल्टा तो कोस ना होगा, बतिया बराबर है। तो यानी कि अगर आपको सेक का मान निकालना है तो कोस को अगर आपको सेक का मान निकालना है तो हाँ कोस को पलट दीजिए। तो यह देखिए यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो अगर आपको सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे कि इस 1 को पलट देंगे। अब पलटने का मतलब, यहाँ पे पलटने का मतलब दूसरा था, यहाँ पे पलटने का मतलब कि ऊपर नीचे। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मुड़िया नीचे गुड़वा ऊपर, सिंपल सा है। आपको ऐसे करेंगे, ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल भी सिंपल है, घबराइए मत। जैसे में देखिए यहाँ पे 1 है, 1 को पलटना है, तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है उसके बट्टे के नीचे कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पे 1 लिखा है। अब 1 क्यों लिखा है, चूंकि हमने आपको अभी वाला कॉन्सेप्ट समझाया है कि बट्टे के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है। देखिए यहाँ पे अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1/1 लिखा है। किसी भी संख्या को अगर आपको बट्टे में कन्वर्ट करना होगा तो वहाँ पे बट्टे के नीचे 1 लिख सकते हैं। और चूंकि 1 को छुपाया गया रहता है इसीलिए हम केवल साधारण सा संख्या लिखते हैं। नहीं ना समझ में, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है और हमको पलटना है, पलटने के लिए हमको बट्टे में कन्वर्ट करना होगा तो 1/1 इसको लिख सकते हैं। अब हमको पलटना है, अब पलटने का मतलब है कि इसको हम ऊपर भेज देंगे और इसको हम नीचे भेज देंगे। बिल्कुल क्लियर। तो ये 1 ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आएगा, तो 1/1 ना आया, बतिया बराबर ना पड़ा। और हम आपको बताएं कि बट्टे के नीचे 1 को नहीं लिखा जाता है, केवल बट्टे के ऊपर जो रहेगा उसी को लिखेंगे। तो बट्टे के ऊपर अगर 1 है तो केवल 1 को लिखेंगे। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों है कि यहाँ पे आपको 1 को लिखना है। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं 8/1 लिखा है, मान लीजिए मैथ का प्रश्न सॉल्व किया 8/1 लिखा आ गया, तो आपको केवल यहाँ पे 8 लिखना है। अगर 1/8 आना गया तो यहाँ पे आप केवल 1 नहीं लिख सकते हैं, या केवल यहाँ पे आप 8 नहीं लिख सकते हैं। देखिए बट्टे के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, बट्टे के ऊपर अगर 1 आनू गया तो आप उसको छुपा नहीं सकते हैं, उसको ज्यों का त्यों लिखना होगा। अगर 1/8 आ गया तो आपको 1/8 लिखना होगा, 8/1 आ गया तो आपको केवल 8 लिख सकते हैं। चूंकि बट्टे के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, लेकिन बट्टे का अगर ऊपर 1 आ गया तो इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ गए, इतना आपको अच्छे से मालूम हो गया। अगर आपको फिर इसका मान निकालना है तो देखिए यहाँ पे √3/2 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको ऊपर कर देना है और √3 को नीचे कर देना है, यानी कि यह हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समय लगेगा लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, कभी भी भूल नहीं सकते हैं। एग्जाम में जाइएगा, अगर आप भूल गए तो ट्रिक की मदद से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं है। अगर आपको इसका मान निकालना है तो देखिएगा कोस 45 डिग्री क्या है, तो 1/√2 है, तो हम सेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको इसको पलट देना होगा। √2 को ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे, तो यह हो जाएगा √2/1। √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और बाटा के नीचे का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे केवल √2 ही लिखेंगे। चूंकि यह ऊपर भाग जाएगा, यह चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा नीचे, और बाटा के नीचे तो वैल्यू नहीं होता है, केवल √2 लिखेंगे। ठीक है, देखिए सेक का मान निकालने के लिए कोसे को पलटाइएगा, ये नहीं कि साइन को पलटा दे, टेन को पलटा दे, कोट को पलटा दे, तो गलत हो जाएगा। तो फिर मत कहिए कि प्यारे सर क्या पढ़ा रही है, तो प्यारे सर सही पढ़ा रही है, आप गलत पढ़ रही है, तो हम कहें हमारा इसमें क्या दोष है। इसका मान निकालना है तो इसको पलटिए, कोस 60 डिग्री को सेक 60 डिग्री निकालना है तो कोस 60 डिग्री को पलटिए। ये नहीं कि सेक 60 डिग्री का मान निकालना है तो कोस 30 डिग्री को पलट दिए, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आपको सेक 60 डिग्री का मान निकालना है तो कोस 60 डिग्री को पलटिए, तो 1/2 है तो 2/1 लिख दीजिए, बाटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए आप केवल 2 लिखिए। अगर यहाँ पे देखिए
अगर आपको सेक 90 यानी कि 90 डिग्री का मान निकालना है, देखिए त्रिकोणमितीय सारणी बनाएगा तो आपको यहाँ पे ऐसा ही सेम बनाइएगा, अगर थी खंड की तरह बना लीजिएगा, इस तरह पूरा मान लिखिएगा डिग्री वाला मान, उसके बाद ऐसे खंड बनाइएगा। अगर आपको सेक 90 डिग्री का मान निकालना है तो कोस 90 डिग्री के मान को पलट दीजिए। देखिए यहाँ पे 0 लिखा है तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या है चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर उसके बट्टे के नीचे कुछ भी ना लिखा हो, अगर उसको हमको बट्टे में कन्वर्ट करना है तो हम बट्टा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसको पलटना है, यानी कि इसको नीचे कर देना है और इसको ऊपर कर देना है, तो यह हो जाएगा 1/0, 0/1 से 1/0 हो गया। और हम जानते हैं, देखिए किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे तो इसका मान आता है अपरिभाषित। अब आप लोग फिर से कंफ्यूज होंगे, आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर भोला बताए थे कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान आता है 0, अब यहाँ पे आप अपरिभाषित कह रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। और देखिए जैसे यहाँ पर ही था, आप 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं, कहने का अगर आप सिंपल सा अर्थ में आपको समझाऊं कि बाटा के नीचे अगर 0 ना हो, बाटा के ऊपर अगर 0 हो तब उसका आंसर 0 आता है। लेकिन अगर बाटा के नीचे जो 0 चालू आया, यानी कि यहाँ पे आप 0 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे आप 1 से भाग दे रहे हैं 0 में, लेकिन यहाँ पे आप 1 में 0 से भाग दे रहे हैं, बाटा के नीचे अगर 0 आ गया तो भैया रे बड़ी दिक्कत कर देगा, और दिक्कत करने के बजाय उठा के गिरेगा, पटक देगा, और पटकने की जगह जब पटक देगा तो यहाँ पे हम इसको अपरिभाषित कहते हैं। समझ में आया? यानी कि आपको यहाँ पे अपरिभाषित सूतल 8 लिखना होगा, लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? एकदम क्लियर प्यारे सर। अब देखिए बउआ, अब आपको कोसेक का मान निकालना है, कैसे निकालिएगा? बिल्कुल सिंपल, इसको पलट दीजिए, यहाँ पे अपरिभाषित है यानी कि इनफाइनाइट है, सूतल 8 है, लिख दीजिए। यहाँ पे 2 है, 2 को इधर, √2 को यहाँ पे, 2/√3 है तो 2/√3 को यहाँ पे देख सकते हैं 1 है तो इस 1 को यहाँ पे। लेकिन इस ट्रिक में आप लोग याद रखिएगा, हमेशा आपको पहले साइन लिखना है, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन, उसके बाद कोट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। ये नहीं कि साइन यहाँ पर तो कोस यहाँ पे, टेन यहाँ पे तो कोट यहाँ पे, फिर गलत हो जाएगा बउआ। जिस तरह हम सजा के लिखे हैं लाइन बाई लाइन, एकदम क्रम से, स्टेप से, उसी तरह आपको लिखना है। और इसको पूरा जिस तरह मैंने बनाया है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि प्यारे सर साइन 45 डिग्री का जितना मान है उतना ही कोस 45 डिग्री का मान है, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान और कोस 45 डिग्री का मान बराबर होता है। ठीक समझे भैया? अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है बउआ, तो कोट 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो अभी 1 ही होगा। अगर मान लीजिए कि सेक 45 डिग्री का मान √2 है और आपसे कोई पूछ दे कि बताए बुआ कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो √2 ही होगा। समझ गए? बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, समझ में आ गया हो तभी कमेंट में बता दीजिएगा। अगर इसमें समझाने में कोई त्रुटि हो गई है या अगर आपको कहीं लगा है कि नहीं सर यह गलत तरीका है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी मैं पूरा रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं देख किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।